तो ये क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में कर रहे थे, रास्ते में ही हम लोग क्लास बंद हो गई हमारी। तो लेट अस फिनिश दिस फर्स्ट। सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया था इस क्वेश्चन को या नहीं किया था अभी? सर ये नहीं करा था। तो इसमें है in the given figure EB is perpendicular to AC। तो ये जो EB है this is perpendicular to AC, BG is perpendicular to AE and CF is also perpendicular to AE। We have to prove that ABG and DCB are similar। तो ABG and DCB are similar, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सो सो ये जो ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना है। और उसके बाद BC बाय BD, BC बाय BD इज इक्वल टू BE बाय AB। ओके, ठीक है। देखो अब अगर इसको हम लोग मान लो ये 90 डिग्री है, इसको अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, है ना। और ये अगर 90 डिग्री है, अच्छा ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये भी हमारा 90 माइनस थीटा हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये 90 है, तो ये एंगल क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो गया। अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा ना? यस सर। ये सिमिलैरिटी थ्योरम से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सो इसको लिख लेते हैं पहले। लेट एंगल BCD इज इक्वल टू थीटा, राइट। उतना वैसे करने की जरूरत भी नहीं थी, पता है, हम लोग बहुत ज्यादा कर लिए। इतना नहीं करने की जरूरत है, ये सब को इन्वॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। ये थीटा हो गया, राइट। तो ये 90 डिग्री है, तो ये तो ऐसे भी 90 माइनस थीटा हो गया इस ट्राइंगल में, AFC में, है ना। और ये 90 है, देखो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, उससे भी हो जाएगा। चलो कर लेते हैं। एंगल BCD इज इक्वल टू थीटा। नाउ इन ट्राइंगल CFA, राइट, ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, CFA, राइट। तो इन ट्राइंगल CFA एंगल CAF is equal to 180 minus 90 plus theta, which is equal to 90 minus theta. Now in triangle GAB, we have angle ABG is equal to 180 minus 90 minus theta plus of 90. So this will be equal to theta. Angle ABG will be equal to theta. तो ये एंगल थीटा हो गया, ये भी एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो नाउ इन ट्राइंगल ABG and TCB, we have angle ABG
is equal to angle DCB is equal to theta and angle AGB is equal to DBC is equal to 90 degree. So by AA similarity, triangle ABG is similar to triangle DCB. ठीक है. अब सेकेंड पार्ट, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट. ठीक है. सेकेंड पार्ट है BC बाय BD. हमें BC बाय BD प्रूफ करना है BE बाय AB के. ठीक है. BE बाय AB के. तो ये इन दोनों ट्राइंगल को अब हम लोग ले लेते हैं. इन ट्राइंगल CBD, ठीक है, एंड CBD BC बाय BD हम लोग को B, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है. हाँ. तो CBD के लिए ये एंगल थीटा EBA. In triangle CBD and EBA, we have angle CBD is equal to angle EBA is equal to 90 degree. ठीक है. एंगल BCD या एंगल CDB कर लो. एंगल CDB is equal to angle EAB is 90 minus theta. So by AA similarity theorem, triangle CBD will be similar to triangle EBA. तो इससे हमारा आ जाएगा CB upon EB is equal to BD upon BA. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा BC अपॉन BD इज इक्वल टू B अपॉन. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? यस सर. सिमिलर क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए फटाफट.
आया बच्चों? आ गया आप लोग का? भाई बन रहा है नहीं बन रहा है? So let's do it. So in the adjoining figure, ABC and AMP are two right triangles. तो हमारा ये ABC है और AMP two right triangles है. Right angle at B and M respectively. AC is 10 centimeter. ठीक है, this is 10 centimeter. AP is 15 centimeter. So this is 15 centimeter and PM is 12 centimeter. This is equal to 12 centimeter. Prove that ABC and AMP are similar. तो ये वाला तो सिंपल है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ए कॉमन हो गया दोनों में, तो ABC और AMP हमारा सिमिलर हो जाएगा. फाइंड AB एंड BC, तो उसी से हमारा ये भी आ जाएगा. सो इन ट्राइंगल ABC and triangle AMP we have angle ABC is equal to angle AMP is equal to 90 degree. This is given. उसके अलावा एंगल BAC is equal to angle MAP. This is common to both the triangles. So by AA similarity theorem, triangle ABC is similar to triangle AMP. So ABC is similar to triangle AMP. Right. उसके बाद हमारा आ जाएगा AB अपॉन AM. ठीक है. So AB upon AM is equal to BC upon MP is equal to AC upon AP. Right.
सो अब ये देखो, ये हम लोगों को ए बी और निकालना है, ए बी और बी सी आपको, ए बी और बी सी आपको निकालना है, ए बी और बी सी, एम पी हम लोगों को नोन है, ए सी और ए पी भी नोन है। ठीक है, ये इसको पहले यूज कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन एम पी इज ए सी अपॉन ए पी, राइट। तो बी सी हमें निकालना है, एम पी दे रखा है हमें 12, ए सी इज 10, ए पी इज 15, बी सी इज 10 into 12 upon 15, 5 twos and 5 threes are 4 twos are 8, तो बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बी सी निकल गया, अब ए बी हम लोगों को निकालना है, राइट। अब ए एम तो हमें पता नहीं है, तो लेकिन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी हमें दे रखा है 10 स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर 8 स्क्वायर, 100 माइनस 64 36 हो गया, उसका स्क्वायर रूट, सो विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? बच्चों रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो बालकों, आ रहा, समझ नहीं आ रहा है? क्लियर है सर। धन्यवाद, बड़ा एहसान है आपका। क्वेश्चन कीजिए इसको।
हुआ बच्चों? टू ट्राइंगल्स, तुम लोग का आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है हमको लग रहा है. टू ट्राइंगल्स ABC and DBC are drawn on the same hypotenuse BC. ये एक हाइपोटेनस है, इसमें दो ट्राइंगल है, एक ABC है और दूसरा DBC है. सेम हाइपोटेनस BC एंड ऑन सेम साइड BC. Now if AC and BD intersect at P, prove that AP into PC is equal to BP into PD. बहुत ही सिंपल है. ये जो ट्राइंगल है, राइट, ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों छोटे ट्राइंगल को करना है आपको. ये एंगल और इस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये 90 डिग्री हो गया. ए सिमिलैरिटी थ्योरम से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा. सो इन ट्राइंगल APB, AP इंटू PC, BP इंटू PD. हाँ ठीक है. इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल DPC, we have angle APB is equal to angle DPC vertically opposite angles. ठीक है. उसके बाद एंगल BA ठीक है. उसके बाद एंगल PAB is equal to angle PDC is equal to 90 degree. This is also given. So by AA similarity theorem, triangle APB is similar to triangle DPC. So इससे हमारा आ जाएगा AP by DP is equal to PB by PC. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AP इंटू PC इज इक्वल टू PB इंटू DP. इसको अरेंज कर लेते हैं जिस फॉर्म में हमें प्रूव करना है. AP इंटू PC इज इक्वल टू BP इंटू PD. ये प्रूव करना है. Is this clear बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन उस दिन भी किए, तो वहां पे कुछ और हम लोग को वैल्यूज निकालना था. यहाँ पे हमको EL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BL प्रूफ करना है.
हो गया सर. So through the midpoint M of the side CD of a parallelogram ABCD, ठीक है, तो ये midpoint है, ये इसके बराबर हो गया, right? और ये parallelogram है ABCD. The line BM is drawn intersecting AC at L. BM है drawn intersecting AC at L and AD produced in E. Prove that EL is equal to twice of BL. So we have to prove EL is equal to twice of BL. ठीक है. Now ठीक है, ये दोनों साइड को लेते हैं पहले, ये दोनों ट्राइंगल को BCM और ये DEM, राइट. इन दोनों ट्राइंगल में देखिए ये इसके बराबर है, राइट, और ये एंगल इसके बराबर है ना, और ये एंगल इसके बराबर, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये है ना मिड पॉइंट दे रखा है गिवन है क्वेश्चन में. तो बाय AAS सिमिलर कॉन्ग्रुएंस थ्योरम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. कॉन्ग्रुएंट हो गया तो BC के बराबर DE आ गया, राइट. और ऑलरेडी हम लोग को पता है कि BC और AD इक्वल होगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब D भी इसका मिड पॉइंट हो गया, राइट. सो अब हम लोग ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं, ये जो ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है. तो पहले हम लोगों ने प्रूव किया ट्राइंगल BMC is congruent to triangle EMD by AAS similarly congruent AAS congruence theorem. तो इससे हमारा आ गया BC is equal to ED is equal to AD, ठीक है, CPCT से. अब हम लोग कर रहे हैं ट्राइंगल LBC in triangle LBC and triangle LEA and triangle LEA. अब यहाँ पे एंगल LBC is equal to एंगल LEA, ठीक है. Alternate interior angles. Similarly, LCB is equal to LAE, same alternate interior angles. तो by AA similarity theorem, triangle LBC is similar to triangle LEA. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया LBC और LEA. तो इससे we have LB upon LA is equal to BC upon EA. So this is BC upon twice of AD, which is BC upon twice of BC 1 by 2. So twice of BL is equal to EL हो गया. क्लियर है बच्चों? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir.
ये तो सिंपल है, इसको फटाफट कर लीजिए। सर आप पिछले क्वेश्चन में फिर से एक बार जा सकते हैं पीछे? मतलब वो ये देखना है उसको या फिर क्वेश्चन देखना है? सॉल्यूशन खोले, यस सर, मुझे उसमें एक चीज में डाउट था। एक सेकंड। सर ये कि एल बी इजिकल्स टू एल ई का बी सी इजिकल्स टू ये है, उसके बाद क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। कौन सा वाला? वो ये L- एक सेकंड। एल बी अपॉन एल ई, ये वाले से, इसके बाद नहीं समझ में आया। देखो हम लोग का क्या था, ये एल बी अपॉन एल ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई ए था। अब बी सी अपॉन ई ए जो कर रहे हैं, बी सी अपॉन ई ए को हम लोग क्या लिख रहे हैं बेसिकली, ट्वाइस ऑफ ए डी लिख रहे हैं, क्योंकि ए डी और ई डी इक्वल है। तो ई ए को हम लोगों ने ट्वाइस ऑफ ए डी लिख लिया, ठीक है। यस सर। इसी को हम बस आर एच एस को चेंज करते जा रहे हैं यहाँ पे। तो बी सी बाई ट्वाइस ऑफ ए डी कर लिया। अब बी सी और ए डी इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ट्वाइस ऑफ ए डी को ट्वाइस ऑफ बी सी लिख लिया। बी सी और बी सी को काट लिया, 1/2 हो गया। अब एल बी बाई एल ई को, इसको 1/2 से इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ बी एल इज इक्वल टू ई एल। यस सर। क्लियर है? यस सर। देखो इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, जिसमें ना आपको सॉरी, ये जो क्वेश्चंस जिसमें आपको बेसिकली ये प्रूव करना होगा, दो ट्राइंगल्स अगर इक्वी एंगुलर है तो प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। इक्वी इक्वी एंगुलर का मतलब क्या होता है? एंगल्स इक्वल, एंगल ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर और सी आर के बराबर, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा कि हमें प्रूव करना है कि ये जो साइड्स है ना इसके, ये एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर है। मतलब आपको प्रूव करना है ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। अब आप क्या कीजिए, इसमें ये ट्राइंगल ले लीजिए और ये ट्राइंगल ले लीजिए। इसमें ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इक्वी एंगुलर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। तो बाय ए सिमिलैरिटी थ्योरम ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल लेफ्ट के बराबर हो गया। तो इससे आ जाएगा आपका ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। आ जाएगा ना? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है सिमिलर ट्राइंगल्स के प्रोपोर्शनल होते हैं उससे। उसी तरह ये तो एल्टीट्यूड दिया हुआ है, मीडियन वाले का आ सकता है और एंगल बाइसेक्टर का आ सकता है, सब में एक ही चीज करना होता है। आया समझ? यस सर। यस। ठीक है, चलो यहीं पे रुकेंगे, इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों प्रिपेयर करो तुम्हारा टेस्ट के लिए, ज्योमेट्री वाले चैप्टर से अच्छे से करके जाना, है ना? बाय एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर।